Hello student, myself Sharad Gupta. I'm here in front of you again with another video on chapter 1st of class 11. Dear student, in today's video we will learn about a new topic, atomic mass. Student, atomic mass was taught to us in previous classes also. So whatever is known to us from previous classes, we will take a quick review of that. As we know that mass of atoms are very small. Why mass of atom is very small? Because atoms themselves are very tiny creature and their mass is very small in number. It comes in decimals, it comes in a very big fractional number, decimal number. So to make things easy, instead of using the exact mass, in our previous classes we were taught to use the term relative atomic mass. What's the meaning of relative atomic mass? Means using the mass of atom in comparison to the smallest atom of periodic table, that was hydrogen. The hydrogen was given in arbitrary number as 1 AMU. हाइड्रोजन को जो है एक इमेजिनरी नंबर 1 AMU का दिया गया था, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा एटम था, सबसे छोटा एटम था पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इसका जो मास है वो 1 AMU दिया गया और बाकी सारे एटम्स का मास इसके कंपैरिजन में दिया गया. बट लेटर ऑन क्या हुआ, फॉर सम रीजन कार्बन को जो है हम रिलेशन के लिए यूज करने लगे. कार्बन को हमने कंपैरिजन में यूज किया. सो 1 कार्बन was considered 12 AMU. Means to say 1/12th of carbon was considered equivalent to 1 AMU. So कार्बन को हमने 12 AMU 12 AMU के इक्विवेलेंट यूज किया और 1/12th ऑफ कार्बन यानी एक कार्बन के अगर हम 12 इक्वल पोर्शन करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So 12 equal portion में जो 1 portion होगा 1/12 of carbon, that is equal to 1 AMU. This is all known to us from our previous classes, student. We need to know Yes, student. So we were taught that the atomic masses are expressed in relation to hydrogen or later on in relation to carbon. But अभी हमको ये जानने का जरूरत है कि क्या हम एटम्स का मास ग्राम्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? क्या हम एटम्स को उसी तरीके से मेजर कर सकते हैं ग्राम्स में या किलोग्राम्स में जैसे हम और दूसरी चीज़ों को मेजर करते हैं? ये स्टूडेंट लेटर ऑन काफी बाद में डिस्कवरी हुई एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था स्पेक्ट्रोमीटर. इसका पूरा नाम मास स्पेक्ट्रोमीटर था और मास स्पेक्ट्रोमीटर से हर छोटे से छोटे एटम का मास कैलकुलेट किया गया, जो पहले बहुत मुश्किल था और बाद में जो है एटम्स का मास कैलकुलेट किया गया. और हाइड्रोजन का मास जो कैलकुलेट किया गया that was 1.67 into 10 raised to minus 24 grams. यानी हाइड्रोजन को 1.67 into 10 raised to minus 24 grams के बराबर पाया गया और कार्बन को जिसको हम कंपैरिजन में रिलेशन में यूज कर रहे थे उसको यूज करके जब एक AMU को हमने ग्राम्स में निकाला
तो दैट कम्स आउट टू बी 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब ये दोनों नंबर से हमको क्या बेनिफिट होने वाला है, स्पेशली लोअर नंबर से, कि हमारे पास एएमयू और ग्राम का दोनों का रिलेशन है। अगर कोई हमसे कहता है कि भाई एक हीलियम एटम 4 एएमयू का है, तो वी कैन कन्वर्ट दिस एएमयू ऑफ हीलियम इनटू ग्राम्स। बहुत छोटा नंबर होगा, वो अलग की बात है, बट हम इस 4 एएमयू को 4 into 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि भाई ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 एएमयू, तो हम ऑक्सीजन का मास भी ग्राम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1 ऑक्सीजन एटम विच इज 16 एएमयू must be equal to 16 into 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम। इसका उल्टा भी कर सकते हैं बच्चों। ओके, यहाँ पे तो हमने एएमयू को ग्राम्स में कन्वर्ट किया, अगर कोई चीज हमारे पास ग्राम्स में है तो हम उसको एएमयू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिलेशन हमारे काम में आता है, और ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने हाइड्रोजन का मास निकाला, कार्बन का मास निकाला, और एक कार्बन के मास से फिर जब हमने एक एएमयू को कैलकुलेट किया तो वो हमारा 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम्स आया। यहाँ पे एक बात और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइड्रोजन का मास जो हम 1 एएमयू लगभग अप्रॉक्सीमेट मानते हैं, जब एग्जैक्टली कैलकुलेट किया गया तो हाइड्रोजन का मास जो है वो 1.0078 एएमयू या 1.008 एएमयू के लगभग जो है वो डिटरमाइन हुआ। और ये सारी चीजें जो है वो जब ही आई जब हमने एक एएमयू का मास ग्राम्स में, कार्बन का मास ग्राम्स में, हाइड्रोजन का मास ग्राम्स में निकाला। राइट स्टूडेंट?